हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनेश सर में। देखिए, आज आप लोगों के निश्चित समाकलन जो आकृतियों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने में आपका ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास हमने आप लोगों को पहले बताई थी, आज सेकंड क्लास है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मिस नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आपसे बोला गया क्वेश्चन की व्रत है x² + y² = 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक व्रत दिया गया है। व्रत क्या है? x² + y² = 4, यानी सबसे पहले आपको बनाना है एक व्रत। देखिए, x अक्ष ये लाइन कौन सी होती है? x अक्ष। और ये क्या होती है आपके पास? y अक्ष। आपको एक व्रत बनाना है। आपको क्या बनाना है? एक व्रत। देखिए, व्रत क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो x² + y² = r²। ये आपके पास व्रत होता है जिसमें से r आपके यानी त्रिज्या निकालनी है। तो r² बराबर कितना लिखेंगे? 4। तो r बराबर कितना आएगा? r बराबर आएगा ±2, यानी यहाँ पर कितना है? -2, 0, और यहाँ पर क्या है? 2, 0, और ये आपके पास क्या है? 0। ठीक है, ये आपके पास क्या है? मूल बिंदु। देखिए, ये आपके पास व्रत है। फिर उसमें बोला गया प्रथम चतुर्थांश। तो देखिए, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग सरल रेखा y बराबर x। जो y बराबर x होती है लाइन, वो आपकी कहाँ से निकलती है? मूल बिंदु से निकलती है। ठीक है, ये आपके पास लाइन कौन सी है? y बराबर x। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। y बराबर x, इससे जो x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल, देखिए ये आपके पास x अक्ष है और इस लाइन और इस वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना है? ये देखिए, ये आपके पास इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, यहाँ पर एक कटान बिंदु आपको निकालना है, यानी रेखा और वृत्त से एक कटान बिंदु, यानी इस पॉइंट को भी आपको निकालना है। तो देखिए, सिंपल आपके पास व्रत क्या है? x² + y² = 4, ये आपके पास व्रत है। और एक रेखा क्या है? y बराबर x। ये y का मान यहाँ पर हम रखेंगे, कहाँ पर? व्रत में। तो देखिए, x² प्लस यहाँ क्या लिखा है? y², और y² यानी y का मान क्या है? x। अगर उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 4, यानी x² + x² कितना हो जाएगा? 2x² बराबर 4। यानी अगर इसको हम काटेंगे तो 2, यानी x² बराबर 2, तो x बराबर √2। ये आपके पास जो बिंदु आया वो क्या आया? √2, 0, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आपको सिंपल क्या करना है कि आपको अब एरिया निकालना है। इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया। तो देखिए किस प्रकार, यहाँ 0 से कहाँ तक? √2 तक। पहले तो आपको ये लिमिट लेनी है, यानी 0 से कहाँ तक? √2 तक। और देखिए, 0 से √2 तक ऊपर क्या है? लाइन। तो लाइन लिखना है, यानी y1 dx। y1 का मतलब क्या है? ये रेखा। ठीक है, इसके बाद प्लस, इसके बाद जोड़ेंगे क्योंकि ये एरिया भी चाहिए। और ये एरिया कहाँ से? √2 से 2 तक, यानी √2 से 2 तक y2 dx। y2 का मतलब क्या है? ये एक आपके पास व्रत है, यहाँ पर लिखेंगे व्रत। अब देखिए, इसमें आपको मान रखना है और सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए, नीचे दिख रहा है, हाँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अब यहाँ लगाएंगे। तो देखिए, 0 से √2, 0 से √2 y1 dx रेखा। तो रेखा आपके पास क्या है? देखिए, y बराबर x रेखा है, y बराबर x, यानी हमें किसका मान चाहिए? y का। तो क्या है? x dx। इसके बाद प्लस √2 से 2, √2 से 2। यहाँ y2 dx क्या है? व्रत। तो हम व्रत जो आपके पास दिया गया है x² + y² = 4, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? y का। तो देखिए, y का मान किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आपको y का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे y² बराबर ये है 4, तो 4 लिखेंगे, ये प्लस के x इधर माइनस, यानी -x²। हमें निकालना है y, यानी y बराबर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट, यानी 4 - x²। ये आपके पास y का मान है। इस y का मान हम कहाँ रखें? यहाँ, क्योंकि क्या है? व्रत। तो y का मान क्या है? √4 - x² dx। इतना करने के बाद अब सिंपल आपको क्या लगाना है? सवाल को हल करना है। क्या करना है? समाकलन। तो देखिए, x का समाकलन, यानी आपको पता होगा फार्मूला, x की पावर अगर n होता है तो इसका समाकलन क्या होता है? x की पावर n + 1/n + 1, यानी यहाँ पर पावर कितनी? 1, यानी इसका समाकलन होगा x की पावर 1 + 1, कितना हो जाएगा? 2/2। लिमिट क्या है? 0 से √2। इसके बाद लगाएंगे प्लस,
यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला हम कहाँ लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। देखिए आपको यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपके पास फार्मूला होता है समाकलन, वो होता है एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपके पास फार्मूला, इसी फार्मूला को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए एक स्टेप अभी हम लिख रहे हैं, समाकलन किए क्या है, अंडर रूट 2 से 2 तक। रूट में लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इतना करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 1/2 और कोष्टक में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। उस पर लिमिट क्या है, अंडर रूट 2 0 से अंडर रूट 2। यहाँ देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे प्लस। अब देखिए इसका हमें समाकलन, ये है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर, और ये क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको सिंपल एक तरीके से लिखना है। देखिए किस प्रकार से, एक्स अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2, इसके बाद रूट में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4 माइनस एक्स, ए स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ लगाएंगे प्लस, क्या है प्लस, ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 4, देखिए 2 का वर्ग 4, और बटे में कितना लिखा है 2, तो लिखेंगे 2। फिर लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ लिखा है एक्स और एक्स की जगह क्या है एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स अपॉन क्या लिखा है ए, और ए का मान कितना है 2। देखिए ए स्क्वायर का मतलब है 4 और ए का मतलब कितना है 2। इसके बाद हम लगाएंगे लिमिट, और लिमिट क्या है आपकी अंडर रूट 2 से 2, यानी 2 से अंडर रूट 2। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम इधर लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका इतना भाग अब इधर सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2, और देखिए अपर लिमिट को x की जगह पर रखेंगे, यानी x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, यानी x की जगह पर अंडर रूट 2, अब उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसके बाद प्लस, क्या लगाएंगे प्लस। अब यहाँ देखिए x अपॉन, अब यहाँ पर हम सिंपल अपर लिमिट पहले रखेंगे, x की जगह पर 2, यानी 2/2, रूट में क्या है 4 माइनस, देखिए अपर लिमिट x की जगह पर 2, यहाँ x है और अपर लिमिट 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, तो हम सीधे कितना लिखेंगे 4। इसके बाद प्लस 4/2 साइन इनवर्स अपर लिमिट, x की जगह पर अपर लिमिट यानी 2/2, तो 2/2, यहाँ पर 2/2। इसके बाद लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस। इसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट। देखिए माइनस लगाने के बाद यहाँ से देखिए ये जो है माइनस, यहाँ से इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इधर ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए माइनस लगाने के बाद अब आपको रखनी कौन सी है, लोअर लिमिट, कहाँ पे x की जगह पर, तो अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2। इसके बाद देखिए 4 माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है अंडर रूट 2, तो यहाँ रखेंगे अंडर रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर लोअर लिमिट अंडर रूट 2/2। इतना करने के बाद अब आपको इसे हल करना है। देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी 1/2 गुणे यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 2। इसके बाद प्लस, देखिए 4 से 4 घटाएंगे 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखिए 4 से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 0, और यहाँ 0 का गुणा 2 में 2 करेंगे तो कितना आएगा 0, तो इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ हमें बचेगा 2, और यहाँ साइन से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो साइन 1 कितने का मान होता है, साइन में 1 π/2 यानी 90 का मान, तो ये π/2, पाई का मतलब 180/2, ठीक है। इतना करने के बाद अब इधर देखिए माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे हम माइनस। देखिए माइनस लगाने के बाद अब सिंपल आपको यहाँ देखना है। देखिए इसको हम काटेंगे, अगर यहाँ अंडर रूट 2 है और यहाँ 2 है, तो अंडर रूट 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ठीक। इस प्रकार से यहाँ देखिए 4 माइनस ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, प्लस यहाँ काटेंगे 2 और साइन इनवर्स, यहाँ देखिए अंडर रूट 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। इतना करने के बाद देखिए ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा पाई, ठीक। इसके बाद माइनस ये कट जाएगा, कितना आएगा 1/√2, और यहाँ रूट में कितना बचेगा 2, ठीक। यहाँ इंटू लगाएंगे। इसके बाद देखिए प्लस, यहाँ लिखा है 2 तो लिखेंगे 2, यहाँ देखिए साइन इनवर्स ये इससे कट जाएगा, यानी 1/√2। इतना करने के बाद
यहाँ देखिए 1 प्लस पाई माइनस, ये भी कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसके बाद 2 गुणे, देखिए साइन इनवर्स में 1/√2 यानी कितने का मान है, साइन में ये 45 का मान है, यानी 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई/4 यानी पाई/4। इतना करने के बाद अब देखिए 1 प्लस पाई माइनस, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, हमारे पास क्या है 1 प्लस पाई/2। इतना हल करने के बाद अब आपको आगे देखना है किस, देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे 1 फिर प्लस पाई और इसके बाद माइनस से गुणा करेंगे तो -1 माइनस के पाई/2। इतना करने के बाद देखिए ये माइनस के 1 ये प्लस के 1 कट जाएंगे यानी पाई माइनस पाई/2। इतना करने के बाद अब सिंपल इसको आपको भिन्न की तरह हल करना, 2 एकम 2 यानी 2 पाई माइनस पाई/2 यानी 2 पाई थे, पाई को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा पाई/2। ये आपके पास आंसर है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वक्र x² बराबर 4y और सरल रेखा x बराबर 4y-2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये यूपी बोर्ड 2016, 19, 20, 22 यानी ये लगातार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। तो देखिए आपके पास एक वक्र दिया गया x² बराबर 4y और एक सरल रेखा, इन दोनों के बीच जो घिरा भागफल है उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले हमें वक्र पता करना है कि किस प्रकार का वक्र, यानी ये एक पैराबोला है यानी परवल है। कैसा है, देखिए x² बराबर आपके पास है 4y। हमने बताया था पिछले क्लास में कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। देखिए आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि जिस पर स्क्वायर है उस पर ये पैराबोला नहीं बनेगा, इस पर स्क्वायर उस पर नहीं बनेगा, यानी इस स्क्वायर किस पर है, x पर, तो ये पैराबोला x की तरफ नहीं बनेगा, y पर बनेगा, किस पर, y तरफ, यानी ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद बोला गया कि सरल रेखा x बराबर 4y-2। अब देखिए सरल रेखा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डायग्राम आपने कक्षा 10 में पढ़े होंगे, जिसमें एक चैप्टर होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें बताई जाती ग्राफी विधि से सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से इसको भी हम बनाएंगे। तो देखिए सिंपल आपको क्या पता, इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये आपके पास सरल रेखा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये एक बिंदु पता करना है जिसमें हम ये x की लिमिट लेंगे, और एक बिंदु आपको ये पता करना है यहाँ पर भी x की लिमिट लेंगे। तो सिंपल आपको लिमिट कैसे निकालनी है, वक्र और रेखा को समीकरण हल करने के बाद आपको x y के जो मान मिलेंगे उसी से वही हमारी लिमिट है। तो देखिए रेखा क्या, हमारे पास रेखा है x बराबर 4y-2। सिंपल हमको क्या करना है कि यहाँ से y का मान निकालना है, किसका, y, और y का मान यहाँ पर रखेंगे, यानी x, ये माइनस इधर प्लस, और अपॉन कितना हो जाएगा 4 बराबर y। ये आपके पास y का मान है, और y का मान हम कहाँ रखेंगे, जो हमारा वक्र दिया गया। वक्र क्या है, हमारे पास वक्र है x² बराबर 4, और यहाँ क्या लिखा है y, और y की जगह हम क्या मान रखेंगे, x प्लस 2 बटे में कितना है 4, तो लिखेंगे 4। ये हमारा वक्र है। ये देखिए 4 से 4 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² बराबर x प्लस 2, x² बराबर x प्लस 2। सिंपल इसको हम हल करेंगे, यानी -x और -2 बराबर 0। इसके हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 2, ठीक है, यानी x माइनस 2 और एक x प्लस 1, यानी x प्लस 1। तो एक हमारे पास पॉइंट आया x बराबर 2 और एक आया x माइनस 1, यानी x बराबर 2 ये लिमिट है, और ये कितनी है, x बराबर -1। तो हमें एरिया कहाँ से निकालना है, तो देखिए एरिया हमको निकालना है -1 से 2 के बीच, -1 से 2 के बीच। लेकिन -1 से कितने के बीच निकालना है, 2 के बीच। देखिए -1 से और 2 के बीच में जो एरिया है, ठीक। तो सबसे पहले ऊपर क्या है, लाइन, तो पहले हम लिखेंगे लाइन, यानी y1 dx, यहाँ लिखेंगे रेखा। इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, ये वाला एरिया यानी परवलय, यहाँ लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, लिमिट वही रहेगी, लिमिट सेम है, -1 से 2, ठीक, -1 से 2, और इसके बाद लिखेंगे y2 dx, और हमारे पास क्या है, वक्र, ठीक। अब देखिए सिंपल हमको क्या यहाँ पर रखना है। तो देखिए यहाँ लिखा है -1 से कितनी है, 2,
वाई डी एक्स रेखा, यानी बाई का मान चाहिए जो रेखा है, ये रेखा थी, यहाँ से हमने बाई का मान ये निकाला, तो यही मान हमको रखना है, x + 2/4, x + 2/4 और यहाँ पर लगाना है dx। इसके बाद -1 से 2, क्योंकि एरिया सेम है, इसके बीच का एरिया सेम, इसीलिए लिमिट सेम। अब यहाँ पर चाहिए y2 यानी वक्र का हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो x² कितना हो जाएगा 4, तो x²/4 dx। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको हम हटाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 1/4 इसको हम बाहर निकालते हैं, यानी 1/4, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास समाकलन है -1 से 2 x + 2 dx। इसके बाद -1/4, इस मान को हमने निकाला बाहर, क्यों, क्योंकि ये एक अचर पद है। -1 से 2 और अंदर क्या बचेगा x² dx। इसका आपको समाकलन करना है, तो देखिए 1/4 और x का समाकलन क्या होगा, अभी हमने बताया था x की पावर यदि n है तो n + 1/n+1, तो देखिए n की पावर यहाँ 1 है, यानी x² कितना हो जाएगा 1 + 1 2, और प्लस यहाँ 2 एक अचर पद है, और 2 एक अचर पद, उसको निकालें 1, यहाँ बचेगा 1, और 1 का क्या होता है x, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे 2x, और लिमिट क्या है -1 से 2, -1/4। यहाँ देखिए x की पावर n, यानी जितनी n है उससे एक जोड़ेंगे, यानी 2 से में एक जोड़ें 3/3, और लिमिट क्या है 2 और -1। देखिए यहाँ पर हम सिंपल गुणा करेंगे, यानी 1/, इस 2 को बाहर निकालेंगे। अगर आप इसी प्रकार से सॉल्व करें तो इसी प्रकार से सॉल्व करें, नहीं तो अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो आप बाहर निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/4, सबसे पहले हमें रखनी है x की जगह पर अपर लिमिट, यानी x की जगह पर अपर लिमिट, यानी 2 का वर्ग, सीधे सीधे हम रखते हैं। देखिए आपको भी थोड़ा सोचना है, देखिए 2 x की जगह पर रखेंगे, यानी 2, और 2 का वर्ग 4, 4/2, प्लस फिर x की जगह पर 2, यानी 2 यहाँ और 2 दूनी 4, इसके बाद लगाएंगे माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, यानी -1 रखेंगे, और 1 का वर्ग 1/2, यानी 1/2। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ 1 रखेंगे, किसका, माइनस का, माइनस प्लस माइनस यानी -2। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए 1/4, सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट, यानी 2x की जगह पर रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8/3। इसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट, माइनस लगाएंगे, और क्या रखेंगे लोअर लिमिट, यानी 1, 1 का क्यूब -1, क्योंकि यहाँ माइनस है और क्यूब है इसलिए माइनस, और -1/3। इतना करने के बाद अब आपको सिंपल हल करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आया 2 + 4 माइनस, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, और 4 से 1 घटाएं -3/2, ये थोड़ा आपको सोचना है, ठीक है, प्लस 1/4, यहाँ देखिए 8/3 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3। अब इसको आपको यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1/4, क्वेश्चन में क्या है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस लगाएंगे, 2 से ये काटेंगे, 2 नहीं, ये कटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3/2, 3/2। इसके बाद देखिए प्लस, यहाँ लगाएंगे प्लस 1/4, और कोष्टक में क्या आएगा, देखिए हर बराबर है तो 8 1 9, 9/3, इसको हम 3 से काट सकते हैं, देखिए 3 त्रिका 9। यहाँ देखिए 1/4 और इसका गुणा 6 दूनी 12 और 3 15, 15/2। इसके बाद देखिए प्लस 1/4 और 3 का इसमें गुणा करें तो सीधे सीधे 3। अब आपको यहाँ देखिए 15 एकम 15 और 4 दूनी 8 और प्लस 3/4। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, तो 15 प्लस 4 का इसमें, यानी 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 15 6 21/8। तो आपका आंसर कितना है 21/8। देखिए ये आपका आंसर नहीं है, कहीं तो सवाल गलत हुआ है, तो देखिए कहाँ पर, यहाँ देखिए ये आपके पास क्या है माइनस, यहाँ पर क्या लगा है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ का है माइनस, और यहाँ क्या आएगा 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 आपका माइनस। तो आपका आंसर कितना आएगा 9/8, यानी 15 से 6 घटाएंगे कितना 9/8।
ये आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर नहीं देखा, यहाँ माइनस था और हम क्या लगाते हैं प्लस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर आपका अब स्टार्ट होगा निश्चित समाकलन, तो बिल्कुल मिस ना करें। अगली वीडियो आपकी आएगी निश्चित समाकलन पर।